हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे चैनल रामगिरी ब्लॉग पर। दोस्तों, मैं हूं रामगिरी और मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं भगवान परशुराम की जन्मस्थली को लेकर काफ़ी विवाद है। अनेक स्थलों पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली को कहा जाता है कि परशुराम की जन्मस्थली जो अलग अलग जगहों पे है, उनमें एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जौनपुर में स्थित आदि गंगा माँ गोमती नदी के तट पर जमेथा में, जो कि ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। दोस्तों, सप्त ऋषियों में से एक महर्षि जमदग्नि और महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी का जन्म जो है अभी का जो वर्तमान जौनपुर जिला है वहाँ पर ही जमेथा नामक स्थान पर हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और ये जो जमेथा स्थान है वो अनेक प्राकृतिक वातावरण से भरपूर है। यहीं पे ही जो कहानी एक प्रचलित है कि भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया था। वह स्थान भी आज का जो जमेथा नामक गांव है वहां पर हमें देखने को मिलता है और इसकी काफ़ी पौराणिक महानता है। आज भी यहाँ पर भगवान परशुराम जी की माता रेणुका की और भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का आश्रम यहाँ पे ही है। जौनपुर जो है भगवान परशुराम की तपोस्थली रही है। यहीं पे ही गोमती नदी के तट पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि रहकर यहाँ पे अपनी तपस्या को पूर्ण की है। दोस्तों, बात उस समय की है जब महर्षि जमदग्नि अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए कि उनका सबसे आज्ञाकारी पुत्र कौन है, उसी को जानने के लिए उन्होंने एक कार्य अपने सभी पुत्रों को दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी माता का सिर हमें काट कर ला के दे। तो इस बात को सुनकर उनका कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ और तब उन्होंने भगवान परशुराम, जो कि उस समय राम के नाम से जाने जाते थे, उनको कहा कि राम आप जाइए और अपनी माता का सिर काट के हमें लाइए। तो भगवान परशुराम वो बात मानी और सीधा अपनी माता के पास गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी माता से क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के पश्चात उन्होंने अपनी माता को कहा कि माता, हमें पिताजी ने आज्ञा दी है कि आपका जो सिर है हमें उनके चरणों में डालना है। तो उनकी माता ने उनको कहा कि बेटा, आप अपने पिता की आज्ञा का अवश्य पालन करें। आप अपनी माता के प्यार के बंधन में न बन के अपने जो गुरु हैं और अपने पिता हैं उनकी आज्ञा का आप पालन करिए। तो भगवान परशुराम ने अपने जो उनके पास शस्त्र था उस शस्त्र का उपयोग करके उन्होंने अपनी माता का सर काट कर अपने गुरु पिता जो कि महर्षि जमदग्नि थे, वो वहाँ पे अपनी माता का सिर लेके आए। तो उन्होंने एक आज्ञाकारी पुत्र का धर्म निभाया। इस बात को ध्यान रखते हुए महर्षि जमदग्नि काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान परशुराम को वरदान देने का निश्चय किया। वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तब जब उन्होंने कहा कि पुत्र आप मांगिए, आप क्या वरदान हमसे चाहते हैं, तो भगवान परशुराम ने कहा कि पिता, यदि आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं तो आप हमारी माता जो कि अभी मृत अवस्था में पड़ी हैं, आप उनको पुनः जीवित कर दीजिए। तो तभी उन्होंने कहा कि पुत्र जाइए, आप अपनी माता का जो सिर है और 2 पूरा ध्वज वो लेके आइए और उसको एक स्थान पर इकट्ठा करिए। तो उन्होंने वह माता का शरीर पुनः उसी अवस्था में पुनः रखा और उसी स्थान पर उन्होंने महर्षि जमदग्नि ने अपनी पत्नी और भगवान परशुराम की माता को पुनः जीवित किया। इस बात से जो भगवान परशुराम थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उनकी माता, उनके महर्षि जमदग्नि भी काफ़ी प्रसन्न हुए। और उसी स्थान जिस स्थान पर यह घटना घटी थी, आज का यह वर्तमान जमेथा जो कि जौनपुर है, वो आज का स्थान जो है जौनपुर के ही गांव जमेथा में आदि गंगा माँ गोमती के तट पर यह घटना घटी थी और आज भी यह जगह वहाँ पे है और वहाँ पे ही आज। तो दोस्तों, जो हमने बात किया था जहाँ पे भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर अपने पिता ऋषि जमदग्नि के चरणों में डाला था, वो स्थान आज भी जौनपुर का जो जमेथा नामक गांव है वहाँ पे आज भी स्थित है वो स्थान। और यहाँ पे ही भगवान परशुराम, ऋषि जमदग्नि, माता रेणुका, जो कि आज वहाँ पे अखंडी देवी के नाम से जानी जाती हैं। जब भगवान परशुराम ने उनका सर काट दिया था उसके बाद
उनके जो पिता श्री थे, उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान परशुराम को वरदान देना चाहा। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारी माता को पुनः आप जीवित करिए। तो भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने वापस उनकी माता रेणुका को जीवित किया। और उसी जीवित होने उसी समय जब भगवान परशुराम ने अपनी माता का शरीर एक व्यवस्थित क्रम में रख के पुनः ऋषि जमदग्नि ने उसको जीवित किया, तो उसी समय से माता रेणुका जो थी वो आखंडी देवी के नाम से आज जानी जाती हैं। जो जमेथा गांव है वहाँ पे आज यह स्थान आखंडी देवी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान जौनपुर से यदि आप जाते हैं तो साढ़े 7 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, और जफराबाद स्टेशन से इसकी दूरी साढ़े 4 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो यह स्थान जो है आदि गंगा माँ गोमती नदी के एकदम किनारों पर स्थित है। 3 तरफ से आदि गंगा माँ गोमती हैं, और यह काफ़ी अच्छा और पवित्र स्थान है। आज यहाँ पे बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, और बड़े पैमाने पर यहाँ पे भक्तगण श्रद्धालु यहाँ पे ऋषि जमदग्नि के आश्रम और माता रेणुका जो कि अखंडी देवी के नाम से जानी जाती है और भगवान परशुराम की मंदिर में यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी सतयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो कि अपने गुरु वशिष्ठ के साथ यहाँ पर आए थे। यह स्थान काफ़ी जाना माना है और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और इस स्थान के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको जानकारी दे। यदि आपको हमारा प्रयास ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।